बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 6 अलजबरा दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल और नॉट। तो यकीनन आपने समझना है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होते हैं। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, जो कि हमने क्लासेस में सीखा था कि अगर आप वेरिएबल को जो कि एक्स वाई की फॉर्म में आते हैं ना, और इसी तरह कांस्टेंट्स को जो कि नंबर्स में होंगे, फिक्स वैल्यू होंगे और ये फिक्स नहीं होते, तो अगर इन सबको प्लस माइनस की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1, तो ये जो एक्सप्रेशन है जो कि हमने वेरिएबल, कांस्टेंट्स और जो कोफिशिएंट्स है इसके फॉर्म में लिखा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसे कहा जाता है अलजबरा, है ना। तो यहाँ पे आपने समझना है कि अलजबरा की दो चीजें आपने याद रखनी है। अगर यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन हो तो उसे इक्वेशन कहा जाता है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं हो तो वो होते हैं पॉलिनोमियल। समझ गए। तो पहली चीज आपने ये याद रखनी है, अगर बीच में इक्वल टू का साइन नहीं हो तो पॉलिनोमियल कहा जाता है उसे। और इसके साथ साथ पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ शराइत, आपने कुछ चीजें जो आपने याद रखनी है वो क्या है। अगर ये जो वेरिएबल्स है ना, यहाँ पे x की पावर 2 y के पावर 1 जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो वेरिएबल्स की जो पावर्स होते हैं अगर वो होल नंबर हो, समझ गए। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन नंबर्स के अलावा अगर कोई और नंबर हो पावर में तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अगर ये नंबर मौजूद हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10 हो, चाहे 0 हो, जैसे कि यहाँ पे x की पावर 0 है जो कि आमतौर पर लिखा नहीं जाता, जो कि 1 ही होते हैं, तो अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह के नंबर्स मौजूद हो तो वो पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर इसके अलावा नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। समझ गए। मसलन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x की रूट, तो इसका मतलब क्या है, जो कि आप जानते ही है कि 1/2 होते हैं, तो ये जो नंबर है ये होल नंबर नहीं है। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन है इसे हम कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। और इसी तरह x की पावर -2 आ जाए तो ये भी कभी भी क्या होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसकी जो यहाँ सवाल में दिया हुआ है 1/x 1/y करके, तो आप देख सकते हैं पावर में 1 है ना, तो इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर -1 होंगे जो कि होल नंबर नहीं है। तो अगर इस तरह की जो एक्सप्रेशन है उसमें होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल होंगे, होल नंबर नहीं हो तो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। समझ गए। तो पहली चीज हो गई पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसके बाद अगला है पार्ट बी, इफ इट इज पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल हो तो फाइंड इट्स डिग्री। तो डिग्री के मतलब क्या होते हैं, तो आपने देखा कि वेरिएबल की जो पावर होते हैं ना, वो अगर सबसे ज्यादा जो नंबर्स अगर जो है वहाँ किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर हो तो वो होते हैं आपके पास डिग्री। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ये लिखूँ 2x की पावर 4 माइनस 3x, तो आप देख सकते हैं इसमें पावर 1 भी है 4 भी है, तो इसका डिग्री क्या होंगे, 4 ही होंगे। समझ गए, जो कि मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर होंगे उसे कहा जाता है डिग्री, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है क्लासिफाई इट बाय द टर्म। तो टर्म का मतलब क्या होते हैं, तो हमने देखा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो कि मैंने लिखा है 2x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 3x माइनस 2, तो इसमें प्लस माइनस को छोड़ के आप बाकी जो है उसको आपने काउंट करना है। समझ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस माइनस ये दोनों छोड़ के अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 और यहाँ 3, तो इसका मतलब इसमें कितना टर्म हुआ, 3 टर्म हो गए। समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्लस माइनस को छोड़ के बाकी जो आपके पास एक्सप्रेशन में दिया हुआ है ना, चाहे मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही क्यों ना हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3y(x) प्लस 4x या 3x, समझ गए। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें भी आप देख सकते हैं प्लस के अलावा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये चीज़ आपने काउंट करना है 1 करके। समझ गए। बाकी इसको 2 करके, तो इस तरह से इसमें कितना टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। ठीक। इसके बाद अगला है से आइडेंटिफाई द लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब जो मल्टीप्लाई में हो, किसी भी वेरिएबल के साथ जो ज़रब में अगर नंबर हो तो उसे लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। समझ गए। जैसे कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों कोफिशिएंट कहा जाता है इनके। तो लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होते हैं, तो अगर मैक्सिमम पावर कहीं पर हो, जैसे कि पावर 2 मैक्सिमम है ना, इसके साथ जो कोफिशिएंट जो नंबर मौजूद है इसे
उसे कहा जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम जो डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो उसे कहा जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। समझ गए? जैसे कि इसमें कितना हुआ, 2 हो गए लीडिंग कोफिशिएंट। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, इसमें अगर मैं देखूँ 3y की पावर 4 माइनस 4x की पावर 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ 3 है, पावर 4 है, तो इसका मतलब 3 क्या होंगे, लीडिंग कोफिशिएंट होंगे। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आते हैं सवाल की तरफ। तो आपके पास सवाल है पार्ट 1, 6x + 4, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं पावर में 1 है, होल नंबर है सिर्फ, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होंगे। तो इसके लिए आप यस करके लिखेंगे। और इसी तरह 2 और 1 होल नंबर है सिर्फ, तो आप यहाँ पे भी यस करके लिखेंगे। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो y की पावर 2 डिवाइड में है, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होंगे, यकीनन y की पावर -2 होंगे। तो -2 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। समझ गए? तो इसके लिए आप नो करके लिख सकते हैं। तो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आगे इजी होंगे आपको करने के लिए। ठीक, तो अगला है x - 3 1/x दिया हुआ है, दोबारा नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पावर 4 और 2 है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। यहाँ पे y डिवाइड में दिया हुआ है, तो ये नहीं होंगे। y के पावर 3 और 1, तो ये होंगे क्योंकि होल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे -1 आएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3 होंगे, तो होल नंबर नहीं होंगे। और इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं 2, 3 और 1, तो सारे होल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, आप इससे पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ गए? इसके बाद अगला है पार्ट बी, इफ इट इज पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल हो तो आपने क्या करना है, तो इनके लिए ही आपने लिखना है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो फाइंड इट्स डिग्री, तो डिग्री को आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, तो इसका मतलब डिग्री के लिए आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम 4 है, और इसी तरह यहाँ पे मैक्सिमम 3 है, और इसी तरह यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो इसका मतलब डिग्री 3 ही होंगे। इसके बाद है क्लासीफाई इट बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, तो टर्म्स कितना है, तो टर्म्स के लिए टी ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होंगे, आप पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस को छोड़ के 1 2 टर्म्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस को छोड़ के बाकी काउंट करेंगे तो 1 2 3 है, तो इसका मतलब इसमें 3 टर्म्स होंगे। इसमें यकीनन ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2, समझ गए, तो 2 टर्म्स होंगे इसमें, तो 2 लिखेंगे। और इसी तरह यहाँ पे 1 2 टर्म्स है, तो इसमें भी आप 2 लिखेंगे। और इसी तरह लास्ट जो है 1 2 3 4 टर्म्स है, तो इसमें आप लिखेंगे 4 टर्म्स है। समझ गए? इसके बाद सी है आइडेंटिफाई द लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग कोफिशिएंट सी के लिए आपने आंसर में क्या लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर 1 इसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 6 हो रहे हैं, तो इसका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 6 होंगे। और इसी तरह पावर 2 इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कोफिशिएंट वो 1 है, तो यहाँ पे आएंगे 1। और इसी तरह बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर 4, तो इसके साथ जो -2 है, तो यकीनन माइनस भी आपने लिखना है, तो यहाँ पे आएंगे -2, इसका लीडिंग कोफिशिएंट है। और इसके साथ साथ y की पावर 3 है, तो +6 होंगे इसके साथ, तो 6 से लिखा जाता है। और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ 3 है, तो +6 लिखेंगे इसके साथ। समझ गए? तो अब आप यहाँ पे नो करके लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा था ताकि ये लिखने में इजी हो। समझ गए? तो यहाँ पे आप नो नो नो, और ये 2 सवाल भी नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो। समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, कैटेगराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स उन्होंने दिया हुआ है 10 पॉलिनोमियल्स, तो इनको आपने अलग अलग कर देनी है। किस तरह से? एज मोनोमियल को अलग कर देनी है, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो आप जानते ही है कि हमने सीखा कि टर्म्स का मतलब क्या होते हैं, कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स होते हैं ना, अगर एक ही टर्म हो तो उसे मोनोमियल कहा जाता है। अगर 2 टर्म्स हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 टर्म्स है ना, तो उसे कहा जाता है बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स हो, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, तो ये होते हैं ट्राइनोमियल। तो प्लस माइनस को छोड़ के आपने बाकी को काउंट कर देनी है। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस को छोड़ के, तो यहाँ पे एक ही टर्म है ना, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, मोनोमियल होंगे। तो मोनोमियल का मतलब 1 टर्म, और अगर बाइनोमियल कहा जाए तो इसमें
इसमें 2 टर्म्स होना चाहिए। अगर ट्राइनोमियल कहा जाए तो इसका मतलब 3 टर्म्स होंगे, समझ गए। तो यकीनन आप समझ सकते हैं। तो ये क्या होंगे, ये एक ही टर्म है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, मोनोमियल होंगे, समझ गए। और इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 है तो इसका मतलब ट्राइनोमियल होंगे। और इसी तरह यहाँ पे भी ट्राइनोमियल होंगे, है ना। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 1 है तो मोनोमियल होंगे। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस को छोड़ के 1 2 है तो इसका मतलब ये क्या होंगे, बाइनोमियल होंगे, समझ गए। तो यकीनन आप बाकी समझ सकते हैं। तो इसके बाद अगला है 6। इसमें आप देख सकते हैं 6x + 7xy, तो इसमें कितना है, 2 टर्म्स है तो इसका मतलब बाइनोमियल होंगे। और इसके साथ साथ अगला है 7 1 2 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल होंगे। 8 में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 प्लस माइनस को छोड़ के +2 प्लस बीच में दिया हुआ है, बाकी टर्म्स कितने हैं, 3 है तो इसका मतलब ये क्या होंगे, ट्राइनोमियल होंगे। और 9 है x⁴ - 3, तो इसमें 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल होंगे। और लास्ट है आपके पास 3 - x³ + 10x, तो इसमें प्लस माइनस को छोड़ के अगर आप बाकी काउंट करेंगे तो 3 एक है, x³ दूसरा और 10x तीसरा, तो इसका मतलब इसमें 3 है। तो आप यहाँ 10 में आप लिख सकते हैं कि ये ट्राइनोमियल है, समझ गए। तो बाकी आप कर सकते हो, कीजिएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपने क्या करना है, प्लस कर देनी है यकीनन। तो प्लस किस तरह से करेंगे, बेसिक जो चीज़ें हैं उसको हम जल्दी से समझते हैं। तो अगर आपके पास एक 2x दिया हुआ हो, 2x और 5x दिया हुआ हो, तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। जिस तरह 2 बुक और 5 बुक हो तो यकीनी बात है इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 बुक आएंगे, है ना। और इसी तरह अगर मैं 3y और 7y हो या ये लिखूं तो यकीनन इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, सेम चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे 3y को ऊपर, 7y को y के नीचे ही लिखा जाता है, तो 7y को नीचे, इस तरह से 7 8 9 10y करके आप लिख सकते हैं, है ना। तो अगर सेम हो तो आप प्लस कर सकते हैं, अगर सेम नहीं हो, जैसे कि एक x हो और दूसरा आपके पास y दिया हुआ हो, इन दोनों को आपने प्लस करनी हो, तो आप इस तरह से x और y को इस तरह से नहीं लिखेंगे, समझ गए। हाँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिखने के बाद आप x को अलग प्लस y को अलग करके इस तरह से प्लस कर देंगे। ये दोनों सेम नहीं है तो इनके कोफिशिएंट्स को हम प्लस नहीं करेंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यकीनन अगर सेम हो तो इसके नीचे आप डायरेक्ट लिखेंगे, लिखने के बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, कोफिशिएंट जो भी हो उनको आपने प्लस या माइनस करके आपने आंसर निकालनी है, समझ गए। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3xy और 4xy, इन दोनों को प्लस करें तो यकीनन ये दोनों सेम है, तो आपने क्या करना है, जो अगला वाला नंबर है इसके नीचे इस तरह से लिखना है, xy को xy के नीचे ही, फिर इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7xy आपके पास आंसर आएंगे, ठीक। इसके बाद अगर बाकी जो चीज़ें हैं वो आप सवाल में देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, 7x + 4 9x - 3, इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस किस तरह से करते हैं, पहला वाला जो नंबर है वो आप ऊपर लिख सकते हैं इस तरह से, जो पॉलिनोमियल, तो इसको आप ऊपर लिखेंगे, अगला वाला नीचे लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, हमने अभी सीखा कि सेम जो है उसको सेम के नीचे आपने लिखना है, समझ गए। जैसे कि 7x 9x बिल्कुल एक दूसरे के सेम चीज़ है ना, तो आप 9x को 9x के ही नीचे लिखना है, इस तरह से x को x के नीचे और नंबर को इसके साथ लिखना है। और जो बाकी माइनस नंबर दिया हुआ है तो -3 को आपने 4 के नीचे, इस तरह से नंबर को नंबर के नीचे लिखना है, इन दोनों को आपने प्लस कर देनी है, समझ गए। तो यकीनी बात है आप कर सकते हो। +4 में से 3 निकालेंगे तो +1 आएंगे, इसके बाद +7 और +9, तो ये कितना आएंगे, 16 आएंगे। तो 16 और x आपके पास आंसर आएंगे, 16x + 1, समझ गए। अगला है आपके पास पार्ट 2, जो कि उन्होंने दिया हुआ है a² - 8, और अगला वाला a² + 9 है, तो a² को a² के नीचे ही लिखना है, ये हम जानते हैं। तो यकीनन आप a² को a² के नीचे ही लिखेंगे, नंबर्स को नंबर के नीचे। तो आप देख सकते हैं +9 को नंबर -8 के नीचे लिखेंगे। तो अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, तो आप जानते ही है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है,
तो 1 + 1 कितना होंगे, 2 होंगे, ए स्क्वायर आएंगे प्लस और -8 में से +9 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होंगे ये आप जानते ही। अगर सेम नहीं हो तो माइनस करेंगे, 9 में से 8 निकालेंगे 1 होंगे। जो बड़े वाले के साथ जो साइन हो वो आपने यूज करना है, तो प्लस है तो यहाँ पे आएंगे प्लस, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर प्लस होने के बाद। और हाँ, अगर आप चाहो तो इसको ना ब्रैकेट यूज करके ये प्लस फिर ब्रैकेट ये यूज करके भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। इस तरह से करेंगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला है आपके पास पार्ट 3 में दिया हुआ है 9x² + x-3 और अगला वाला जो पॉलिनोमियल है वो है 6x²। तो हम जानते ही है x² को x² के नीचे ही लिखेंगे। इसके बाद आपने प्लस का साइन लाजमन यूज करनी है और x को x के नीचे, नंबर्स को नंबर के नीचे, इस तरह से आप प्लस कर सकते हैं इजीली। तो 9 + 6 तो कितना होंगे, 15 होंगे, x² आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं +1 और -3, तो यहाँ पे 1 और -3, तो 1 - 3 कितना होंगे ये हम जानते ही है। अगर दोनों सेम नहीं हो तो माइनस करेंगे, 2 होंगे, बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस यूज करेंगे, -2x आपके पास आंसर आएंगे, ठीक। और इसी तरह आप देख सकते हैं -3 + 4, तो यकीनन हम सीख चुके हैं, तो यहाँ पे आएंगे +1। अगला है आपके पास 4a² + 2ab + b² और अगला वाला जो पॉलिनोमियल उन्होंने दिया हुआ है वो है a² - 2ab + b²। तो a² को a² के नीचे, इसके बाद ab को ab के नीचे जिसके साथ -2 है और b² को b² के नीचे ही लिखेंगे, समझ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने प्लस करना है तो प्लस साइन यूज करेंगे और यहाँ से करें यहाँ से करें वो आपकी मर्जी। पॉलिनोमियल हो या इस तरह के एक्सप्रेशन में आप इस तरह से करना चाहो तो भी कोई हरज नहीं है और इस तरह से करना चाहो तो भी कोई हरज नहीं है, समझ गए। तो 1 और 1 2, तो 2b² होंगे, 2b²। और अगला वाला आप देख सकते हैं +2 और -2, तो ये 0 होंगे, तो आप 0ab करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है, जो कि इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 1 और 1, तो 2a²। तो आप देख सकते हैं 2a² + 2b²। अगर आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं 2, तो a² + b², ये आपके पास आंसर आएंगे, ठीक। इसके बाद अगला है आपके पास 5x³ + 5x² - 6x + 7 दिया हुआ है। इसके साथ आपने प्लस कर देनी है 2x³। तो x³ को आपने x³ के नीचे लिखना है, तो इस तरह से 2x³ आएंगे। इसी तरह x² को x² के साथ लिखना है, तो 7x² आएंगे, प्लस है इसके साथ। और x को x के नीचे लिखना है तो x और -10, और यहाँ पे लास्ट में दोबारा 7 दिया हुआ है, तो दोबारा 7 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस कर देनी है, प्लस का साइन लिखेंगे। और यहाँ पे 2 और 3x³ और 7 8 9 10 11 12x² दोनों प्लस है और दोनों माइनस है, तो भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 16 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यही है ना। तो 16x और प्लस 7 दूनी 14, ठीक। तो ये आ गया आपके पास आंसर, समझ गए। अगला है आपके पास 2a + 9b + c - 4d उन्होंने दिया हुआ है पहला पॉलिनोमियल। और अगला है -a, तो a को a के साथ लिखेंगे, -1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं -1 करके। और इसी तरह -7b, तो b को b के साथ लिखेंगे, इसके साथ -7 है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। c को c के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे -2 है। और d को d के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 5 है। तो आप इस तरह से इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने प्लस कर देनी है, तो प्लस के लिए कोई हर्ज नहीं है, ऐसे ही रखेंगे साइन को। तो -4 और +5, तो 1 आएंगे, 1d + 1d, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, d होंगे। +1 -2, तो -1 आएंगे, -1 और c, तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है। 9 में से 7 निकालेंगे तो 2b है ना, +2b। और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये ही आपके पास आंसर आएंगे, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है 7, आप कर सकते हो यकीनन। 2 पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, a² को a² के नीचे, b को b के नीचे, b² को b² के नीचे लिखेंगे, प्लस करेंगे, है ना। तो अगला है आपके पास 8,
3x² प्लस x माइनस 2 पहला पॉलिनोमियल उन्होंने दिया हुआ है। अगला है 2x² माइनस 2x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं x² को x² के नीचे लिखेंगे तो इसके साथ 2 आएंगे, इसके बाद x को इसके साथ तो -2 और इसके साथ आप देख सकते हैं +3 है। और अगला एक और पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है तो आप इजीली यहाँ इसके नीचे लिख के भी कर सकते हैं ना। तो आपने क्या करना है, इसी के नीचे मजीद इसको भी शामिल करके लिखना है, फिर प्लस कर देंगे। ठीक, तो x² को x² के नीचे लिखेंगे, 4x को 4x के नीचे लिखेंगे तो इसके साथ +4 है और इसके साथ +2 आगे आप इस तरह से लिखेंगे, प्लस करेंगे तो आप देख सकते हैं -2 और +1 0 और +3 तो +3 ही आएंगे। या आप इस तरह से समझ सकते हैं -2 + 3 1 1 + 2 3, समझ गए। और इसी तरह +1 -2 तो -1 और +4 करेंगे तो -1 और +4 तो +3 आएंगे। तो आप यहाँ पे +3x लिखेंगे। और इसी तरह 3 4 5 6 तो ये आप यहाँ पे 6x का स्क्वायर आप लिखेंगे, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला है आपके पास, तो आपके पास 9 है s² + 3t² + 4st। ठीक, इसके बाद अगला है 2s का स्क्वायर, इसके बाद है +4t का स्क्वायर, इसके बाद -3st तो st को st के नीचे ही लिखेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं 4s का स्क्वायर -2t² + 9st। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह देख कर लिखना है, st को st के नीचे ही लिखना है, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास +4 -3 तो 1 1 + 9 तो +10, समझ गए st। और इसी तरह 3 + 4 तो यकीनन 7 आएंगे, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5t का स्क्वायर और लास्ट में 1 2 तो 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे आएंगे आपके पास 7s का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस का साइन लाजमन यूज़ करेंगे। तो ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।